ये बूथ चेक करें आप इनके, ये कहाँ से आपको लग रहा है ऐसे लकड़ी शकड़ी के और इस तरीके से इन्होंने अपना बूथ बनाए हुए हैं, ठीक है। उसी में ही बंदा बैठा हुआ है, उसी में ही अपना टैक्स ले रहा है। यहाँ पे ये देख सकते हैं ये भिखारियों की, मतलब आपने जो है वो हर उस पे टूल प्लाजा पे आपने अपना भिखारियों को रखा हुआ है, उनको जगह दी हुई है, उनको पनाह दी हुई है। अब ये कभी आप अपना रात के टाइम पे इस जगह से गुजरेंगे ना तो आपको आइडिया होगा। ये तो फिर भी यहाँ पे बाउंड्री वॉल नज़र आ रही होगी, आगे तो बिल्कुल ही बंजर है। अबे भाई, उसको कम से कम आप अपना प्रॉपर तरीके से मेंटेन तो करो। लियारी एक्सप्रेस वे की अब जो टोल है वो टोल आप देखें कि पिछले 2 महीने के बाद ये टोल हो गया है अब ये 50 रुपये का। ये 50 रुपये की पर्ची है जो हम 50 रुपये देकर हम इस टोल पे खड्डे मड्डों के अंदर हम गुजर रहे होते हैं। कोई फील ही नहीं आता कि हम कोई एक्सप्रेस वे के अंदर है। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, डिजिटल हो गई है हर एक चीज़। हम वही 40-50 रुपये की पर्ची देकर जो है वो बांस नुमा डंडे उठा के और हम यहाँ से गुजर रहे होते हैं। अबे भाई, सीधा सीधा कार्ड सिस्टम कर दो, खली बली करो। आप ये देखें, ये असल में ये है जुगाड़ू एक्सप्रेस है। ये आप देख रहे हैं, ये लोग अलबत्ता यहाँ पे लोग तक इस गंदी नदी के अंदर लोग तक अपना नहाने खड़े हो जाते हैं। अब ये देखें, ये भाई साहब ये चल रहे हैं मेन एक्सप्रेस वे पे, कहीं से फील ही नहीं आता कि आप कोई एक्सप्रेस वे पे जा रहे हैं। ये इसका नाम लियारी एक्सप्रेस वे नहीं, इसका नाम जुगाड़ू एक्सप्रेस वे होना चाहिए। यहाँ पे आप अगर देखेंगे जगह जगह पे यहाँ जुगाड़े बनाई हुई हैं। मोटरसाइकिल वाले भी हजरात यहाँ से आ जाते हैं और वो भी यहाँ से गुजरने की कोशिश में लगे रहते हैं। अगर NHA वालों की पेट्रोलिंग नहीं हो रही होती तो वो गुजर जाते हैं। ये देखें, ये 2 भाई साहब आ रहे हैं यहाँ से सामने से, मतलब कोई फील ही नहीं आता कि आप एक्सप्रेस वे पे गुजर रहे हैं। एक होता है ना कि भाई बंदा अपना पैसे दे रहा है तो एक्सप्रेस वे को अपना सही यूटिलाइज़ करे, सही अपना समझे कि हाँ यार वाकई। अब यहाँ पे तो रोड की लेवलिंग भी अपना सही नहीं हुई भी। तो कहने का मकसद इतना है कि शहर के अंदर अव्वल तो ये टैक्स ले रहे हैं, शहर के अंदर ये टैक्स लेना बनता नहीं है, ठीक है। शहर के अंदर ही एक्सप्रेस वे बनाया हुआ है, शहर से ही एक्सप्रेस वे पे चढ़ते हैं और शहर में ही एक्सप्रेस वे हमें उतार देता है। तो इसका तो कोई बनता ही नहीं है कि हम टैक्स पे करें इसके। हाँ चलो, अगर मिसाल के तौर पे एक और चीज़ है, अब ये देखें यहाँ पे ये कचरा वगैरह चुना जा रहा है, तो यार ये कहीं से एक्सप्रेस वे नज़र आएगा आपको? इंसान अगर एक्सप्रेस वे इस्तेमाल कर रहा है तो वो यही चाहेगा कि यार कम से कम कुछ फील तो लगे कि हाँ हम एक्सप्रेस वे से जा रहे हैं। अब यहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पे 50 रुपये के हिसाब से, अब जैसे 50 रुपये बढ़ गए, ये भी अभी 3 महीने के अंदर बढ़े गए हैं। ये 3 महीने के अंदर बढ़ाए गए हैं, वरना इससे पहले 30 रुपये थे, फिर 40 रुपये हुए, अब 50 रुपये हो गए। अब अगले साल वल्लाह आलम क्या होता है कि ये पैसे कब 10-20 रुपये और बढ़ा देते हैं। ये तो मेहरबानी है हमारे वज़ीर आज़म साहब की, और इनको सोचना चाहिए कि भाई अवाम भर भर के टैक्स दे रही है। ऐसा नहीं है अवाम टैक्स नहीं दे रही, अवाम टैक्स दे रही है और भरपूर टैक्स दे रही है। अब यहाँ पे आप ये देखें कि एक स्ट्रीट लाइट का आपको पोल नज़र नहीं आएगा। रात के वक्त लोग गाड़ी में सफ़र कर रहे होते हैं, खुदा ना खास्ता अगर गाड़ी का यहाँ पे एक्सीडेंट होता है या कुछ होता है तो गाड़ी कहाँ जाएगी, कहाँ लुढ़कती फुड़कती वो गाड़ी अपना जाएगी, किसी को कुछ नहीं मालूम। अब जैसे ये देखें, अब यहाँ पे होता ये है कि कभी अमूमन कभी किसी की गाड़ी ख़राब हो जाती है तो मजाल है कि कोई यहाँ पर आ जाए। अब ये बंदा खुद ही अपने गाड़ी का टायर पंचर चेंज कर रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके की सूरत हाल है, रोड की कोई लेवलिंग नहीं है। फिर मैं कहूँगा
कि टैक्स हमारा बनता नहीं है ऐसे लियारी एक्सप्रेस वे का, जो कि जुगाड़ू एक्सप्रेस वे है। हमारा नहीं टैक्स बनता क्योंकि शहर के अंदर ही हम सफ़र कर रहे हैं, शहर के अंदर ही हम उतर रहे हैं। चलो भाई, अगर ऐसा होता हम शहर से दूसरे शहर जा रहे होते, चलो हम अपना वो टैक्स दे रहे हैं, वो समझ में आता है। एक शहर से दूसरे शहर जब बंदा जाता है तो इंटरचेंज पे मतलब हमें टैक्स देना होता है, ठीक है। मगर यहाँ तो ऐसा है ही नहीं, यहाँ तो उल्टा हिसाब है। लोग मौज मस्ती करने के लिए यहाँ पे हाई एक्सप्रेस वे पे निकल आते हैं सैर सपाटे के लिए, ठीक है। गाड़ी जो है वो गाड़ी के अगर स्पीड तेज़ भी है तो आप अपना ये जगह जगह पे आप पैचेस देखें हैं इसमें, तो जब गाड़ी की स्पीड तेज़ होती है तो वो पैच पे प्रॉपर तरीके नुमाया असल पता चलता है कि हाँ वाकई हम किसी पैच के ऊपर चढ़े। एक तो होता है ना लेवलिंग। तो भाई मेरी गुजारिश है कि इसको NHA वाले इसके ऊपर ख़ास इसको कंसिडर करें, ठीक है। और जो पैसा मतलब बेतहाशा पैसा जो जनरेट हो रहा है यहाँ से, बेतहाशा रोज़ाना की बुनियाद पे बेतहाशा गाड़ियाँ यहाँ से जा रही हैं, और 50 रुपये के हिसाब से भी अगर आप हिसाब लगाएं तो बहुत पैसा जा रहा है। तो वो पैसा मेरे ख़्याल से अगर वो पैसा यहाँ की मेंटेनेंस पे और दूसरे कामों पे अगर लगा दिया जाए तो ये बहुत अच्छा अपना इक़दाम होगा। यहाँ की NHA वालों के जो हाई ऑथोराइज जो लोग बैठे हुए हैं उनको यही सोचना चाहिए कि यहाँ पर पैसा अपना लगाया जाना चाहिए। ये क्योंकि देखें प्रोजेक्ट यहाँ पर कराची शहर में या पाकिस्तान में कहीं पे भी प्रोजेक्ट एक दफ़ा बन जाता है तो समझ लें वो बस बन जाता है, ठीक है। उस पर फिर उसके बाद उसके पे कोई पैसा नहीं लगाया जाता। यहाँ पे ये हिसाब है। अब ये देखें ये कहाँ, यहाँ पे कोई बाउंड्री वॉल नहीं है। खुदा ना खास्ता यहाँ पे अगर अल्लाह ना करे कभी कोई हादसा पेश होता है तो क्या मतलब उस गाड़ी का हाल होगा, क्या बंदों का हाल होगा, ये तमाम सूरत हाल है। तो यहाँ मेंटेनेंस इसकी प्रॉपर तरीके से अपग्रेडिंग होनी चाहिए, साफ़ सफाई का ख्याल रखना चाहिए कि ये कहीं से एक्सप्रेस वे का फ़ील तो जाहिर करे कि हाँ हम एक्सप्रेस वे पे चढ़ें। 50 रुपये की बात अभी नहीं हो रही है कि 50 रुपये जा रहे हैं और कुछ हो रहा है। अभी 50 रुपये की बात नहीं है, बात ये है कि यहाँ की अपग्रेडिंग का है। असल बात तो ये है कि अपग्रेडिंग का है। तो वज़ीर आज़म साहब और NHA के जो हाई ऑथोराइज पर्सन हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि इसके ऊपर थोड़ा सा इसको कंसिडर करें, इसको देखें, इसके ऊपर अपग्रेडिंग करें। थोड़ा सा डिजिटल दौर आ गया है तो डिजिटल दौर के अंदर आएँ, कंप्यूटराइज चीज़ कर दें ताकि हमारी गाड़ी का नंबर, डेट, जो रकम ली जा रही है वो तमाम चीज़ें वो उस डिजिटल चलें। आप अगर कार्ड सिस्टम नहीं कर रहे तो कम से कम आप पर्ची तो बना सकते हैं। एक डिजिटल स्लिप हमारे पास होगी तो हमें भी एक फ़ील होगा कि हाँ वाकई में हम एक्सप्रेस वे का इस्तेमाल कर रहे हैं।